कच्चे तेल की कीमतें आज 3 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और एक बार फिर आम आदमी को महंगे पेट्रोल डीजल की आंच झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी को राहत देने के लिए क्या सरकार तेल पर लगने वाले टैक्स कम करेगी? क्या सरकार डायनामिक प्राइसिंग को हटाकर तेल की कीमतों पर काबू पाएगी? पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना होने वाली बढ़ोतरी ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। रोजाना बढ़ने वाले दाम बेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों से जुड़े हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये कीमतें कम होती हैं, तब पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं होता? कच्चा तेल आज 3 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। 13 मई 2015 को जहां ब्रेंट क्रूड की कीमत $66 प्रति बैरल थी, वहीं आज एक बार फिर ये $66 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। ऐसे में डायनामिक प्राइसिंग का नतीजा ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार कीमतों को काबू करने के लिए दखल देगी? क्या वैट और एक्साइज कम किए जाएंगे? क्या डायनामिक प्राइसिंग के तौर तरीकों की समीक्षा की जाएगी? कीमत जो है 70 से ऊपर सस्टेन बेसिस पे चली जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी अर्थव्यवस्था के लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके साथ साथ जो है वो पूरा जो ऑयल प्राइसिंग का आर्किटेक्चर है उसको बदलना पड़ेगा। अभी जो सरकार कर पाएगी ये कैसे राशनलाइज करे टैक्सेस को, खासतौर से एक्साइज को, और राज्यों को कहीं ना कहीं बनाए और कंपनियों को भी ये है थोड़ा एफिशिएंट बनिए जिससे कि आप बेटर प्राइस जो है मार्केट में ऑफर कर सकें। सरकार ने डायनामिक प्राइसिंग को लागू किया था ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी रहें, लेकिन इस मैकेनिज्म से आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की जो कायदे से हम जो समझते हैं, जो आज की डेट में जो मार्केट सिनारियो है, ये पेट्रोल तो काफी नीचे आना चाहिए। काफी इम्पैक्ट आया है। मतलब अगर मैं देखूं तो करीब 20 से 25% हमारा ओवरऑल कॉस्टिंग पे, जो पेट्रोल कॉस्टिंग होती थी, इम्पैक्ट आया, उतना तो है। आपको लगता है कि क्या सरकार को वापस पेट्रोल की प्राइसेस को रेगुलेट करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल अभी ऑलरेडी हमें बहुत सस्ता मिल रहा है बाहर से, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा और कम होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। सवाल ये है, जब क्रूड ऊपर जाता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है, लेकिन जब क्रूड सस्ता होता है तो भी आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिलती? अप्रैल 2012 में जहां क्रूड की कीमत $112 थी तो पेट्रोल 66 रुपए पर था और डीजल 41 रुपए। लेकिन 2014 में क्रूड की कीमतें $84 पर आई तो पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर, लेकिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई और वो 50 रुपए पर आ गया। और अब क्रूड जहां $66 पर है तो पेट्रोल 70 रुपए पर और डीजल 60 रुपए पर है। यानी क्रूड के दाम कम होते गए, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं। इन बढ़ती कीमतों के पीछे है सरकार की नीतियां। दरअसल नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 9 बार बढ़ाई गई। पेट्रोल पर 11 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी और डीजल पर 13 रुपए 47 पैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। यानी सरकार ने अपने फायदे की बात तो कर ली, लेकिन आम आदमी को भूल गई। अब जब एक बार फिर क्रूड की कीमतें आसमान पर हैं, तो क्या सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए कोई कदम उठाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।